नमस्कार। आइए आज हम लोग देखते हैं घातांक की अवधारणा। इसमें हम लोग घातांक के नियम देखेंगे, घातांक क्या है ये देखेंगे और इस पे कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं घातांक की अवधारणा। घातांक की अवधारणा। अब सबसे पहले ये हम देखेंगे कि घातांक क्या होता है। तो घातांक किसे कहते हैं? इंडीज किसी संख्या का उसी संख्या में जितनी बार गुणा करते हैं उतने को उस संख्या की घात कहते हैं और उस संख्या को आधार कहते हैं। इसको हम लोग लिख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आए। किसी संख्या का उसी संख्या में जितनी बार गुणा करते हैं, किसी संख्या का उसी संख्या में जितनी बार गुणा करते हैं उतने को उस संख्या की घात कहते हैं। उतने को उस संख्या की घात कहते हैं और उस संख्या को आधार कहते हैं और उस संख्या को आधार कहते हैं। अब आइए इसको समझते हैं हम लोग। जैसे अगर 5 का हम लोग 4 बार गुणा करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पर घाते 4। अब इसमें 5 आधार है। आप देख रहे हैं इस उदाहरण में 5 आधार है तथा घात 4 है। तो ये है घातांक। अब हम लोग इसके कुछ नियम हैं उसको देखते हैं। नियम जानेंगे तभी घातांक से संबंधित क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, नहीं तो घातांक संबंधित प्रश्न को हम हल नहीं कर पाएंगे। तो आइए पहला नियम देखते हैं। नियम 1 ये है ए पर एम गुणे ए पर एन, ए पर एम गुणे ए पर एन बराबर ए पर एम प्लस एन। ये पहला नियम है। यानी जब आधार समान है और उसका गुणा करना है तो घात जुड़ जाते हैं। यदि गुणनफल की क्रिया में आधार समान हो, ये गुणा हम लोग किए हैं। गुणनफल की क्रिया में अगर आधार समान हो तो सभी घातों का योग ज्ञात करके उसे आधार की घात के रूप में लिख देते हैं। ये आप समझ लीजिए। यानी अगर दो संख्याओं का गुणा करना है और दोनों संख्याओं का आधार समान है तो इनके घातों का योग करके उसके आधार पे लिख देते हैं तो इसका मान प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण हम लोग देखते हैं। आइए देखें उदाहरण। जैसे ए पर 5 गुणे
ए पर 3 बराबर ए पर 5 धन 3 बराबर ए पर 8। ये तो प्राप्त हो गया। लेकिन इसको अगर हम हल करना चाहें तो कैसे करेंगे? ए पर 5 गुणे ए पर 3 बराबर ए पर 5 है तो 5 बार ए का गुणा करेंगे, ठीक है, और ए पर 3 है तो 3 बार ए का गुणा करेंगे। ये हम लोग समझाने के लिए, ये तो ये 5 बार हो गया, ये 3 बार हो गया, तो ये सब गुणा करेंगे तो ए पर घाते 8 आएगा। तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं और यहाँ इस प्रकार से, अर्थात गुणनफल की क्रिया में जब हम लोग गुणनफल करते हैं तो अगर आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा नियम हम लोग देखते हैं। आइए, दूसरा नियम है ए पर यम भागे ए पर n बराबर ए पर m माइनस n। ये दूसरा नियम है। यानी जब हम दो घात वाली संख्याओं का भाग देते हैं तो अगर आधार समान हो तो घात आपस में घट जाते हैं। जैसे अब हम लोग देखते हैं, जैसे ए पर 5 भागे ए पर 3 बराबर ए पर 5 माइनस 3 बराबर ए पर 2। ये हम लोग लिख लेंगे। अब दूसरे विधि से हम इसको करके देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। तो ये देखिए, इसको या हम करके लिखें तो ए पर 5 बटे ए पर 3 लिख सकते हैं। ए पर 5 का मतलब ए का 5 बार गुणा करेंगे और ए पर 3 का मतलब ए का 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है, और दोनों का भाग देंगे तो ये इससे कट गया, इससे ये और इससे ये, बचा क्या? ए पर घाते 2 और ये आंसर हो गया। तो इसको हम लोग इस सूत्र में डायरेक्ट रख के निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 हो गया। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि भाग की क्रिया में आधार समान हो तो घातों का अंतर ज्ञात करके उसके आधार की घात के रूप में लिख देते हैं। भाग की क्रिया में यदि आधार समान हो तो घातों का अंतर ज्ञात कर उससे आधार की घात के रूप में लिख देते हैं। आधार की घात के रूप में लिख देते हैं। जैसा कि इस उदाहरण से ये चीज स्पष्ट है कि यदि ये समान है तो ये, अगर आधार समान है, ये आधार होता है, आपको पता है, ये आधार है और ये घात है। तो अगर ये आधार समान है और दोनों का भाग देना है तो घात आपस में घटा लेंगे और उसको लिख देंगे। तीसरा है नियम। ये नियम आपको घात संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे बिना नियम की जानकारी के आप नहीं लगा पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, अगर नियम 3 है, ए पर घाते m और कुल घाते n होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए पर m n। यानी इसका घात का आपस में गुणा हो जाएगा। इस स्थिति में घात का आपस में गुणा हम लोग कर लेंगे और उसको हल कर लेंगे। जैसे इसको आप थोड़ा छोटा छोटा उदाहरण से हम लोग देखते चलेंगे। जैसे ए पर घाते 4 है, ठीक है, अब इसका होल घाते 3 है, या इसको हम लोग 5 कह दें, 5 पर घाते 4 है तो बराबर ये हो जाएगा 5 पर घाते 4 गुणित 3 बराबर 5 पर घाते 12। अब इसको हम लोग देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसका मतलब है 5 पर घाते 4 गुणे 5 पर घाते 4 गुणे 5 पर घाते 4, ये लिख सकते हैं। अब इसको आपस में आप जोड़ देंगे तो ये आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 पर 4 धन 4 धन 4
बराबर 5 पर 12। तो इस प्रकार से ये तीसरा नियम हम लोग देखें, ऐसे हम लोग हल करते हैं। और ये आपका 3 नियम हम लोग देख चुके। अब नियम 4 हम देखते हैं। आइए नियम 4, चौथा नियम देखते हैं हम लोग। इसमें ये नियम 4 है। ए पर m गुणे b पर m बराबर ए बी पर m। ठीक है, यानी यदि दो संख्याओं का जिसके घात समान है उन्हें एक साथ गुणा करके उसको घात को लिख देंगे तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसको आप समझते चलिए। इस पे हम क्वेश्चन हल कराएंगे लास्ट में आपको। जैसे 4 पर 3 गुणित 5 पर 3, ये कोई संख्या दी है, इसको हल करना है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 गुणे 5 पर 3 बराबर 4 पंजे 20 पर 3। इसको लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 20 गुणे 20 गुणे 20 बराबर 2 4 2 8। ये होगा आंसर। ठीक, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट नियम देखें, 5वां नियम। नियम 5 है, यदि a पर 1/2 बराबर √a, तो 1/a पर a/q बराबर q√a। ये आपका 5वां नियम है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन इसी नियम से हल होंगे। तो इसको जानकारी आपका होना जरूरी है, ये नियम याद होना चाहिए आपको। 6वां नियम देखिए, a पर -m इक्वल टू 1/a पर m। यानी यदि माइनस घात है तो उसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो माइनस प्लस और प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नियम हो गया 6। आज ये 7वां नियम देखते हैं। नियम 7, मैं पहले आपको नियम समस्त नियम इसके बता देंगे, दे रहे हैं। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग हल करेंगे। a पर 0 इक्वल टू 1, यानी किसी संख्या का अगर घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 होगा। ये आप याद रखेंगे, किसी संख्या का घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नियम। वो अलग अलग हम लोग a/b पर घाते -n बराबर, ये ठीक यही हो। अभी ये नियम हम लोग देखें तो ये हो जाएगा b/a पर, ये ठीक यही नियम है, इस नियम के अनुसार ये हुआ है। तो ये समझने के लिए ये बताया जा रहा है कि कैसे होगा। 9वां नियम देख लीजिए, a गुणे b बटा p गुणे q, सभी का घाते m अगर होगा तो a पर m गुणे b पर m बटे p पर m गुणे q कर ये हो जाएगा। इस यानी उसको अलग अलग हम लोग खोल के लिख सकते हैं। आइए 10वां नियम देखते हैं। नियम 10, a पर m इक्वल टू b,
ए पर एम इक्वल टू बी, तो ए बराबर बी पर 1/m या ए बराबर एम बी, ये हो जाएगा। तो ये कुल 10 नियम है। इन 10 नियम के आधार पर इस टॉपिक के समस्त क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो आइए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। थोड़ा सा प्रश्नावली हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें है 36 पर 1/6 का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करिए या कीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे इसको देखते हैं। हल करते हैं इसको। हल ये हो गया आपका 36 पर 1/6। हम लोग इसको गुणनखंड कर लेते हैं। पहला अभाज्य गुणनखंड तो हो जाएगा 2 × 2, 2 × 4, 12, 36 पर 1/6, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर 2 × 1/6 × 3 पर 2 × 1/6, ये लिख सकते हैं। 2 × 6, 2 × 6 बराबर हो जाए 2 पर 1/3 × 3 पर 1/3 बराबर 3, 2 × 3 बराबर 3 करड़ी में ये आपका क्यूब रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको निकाल लेंगे। अब एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2। अब जितना क्वेश्चन हल करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए पर एम पर एन, ए पर एम पर एन बराबर ए पर एम पर एन हो तो एम का मान बताइए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग देखिए कैसे देखते हैं, ये समझना है। अब देखिए दिया है ए पर एम पर एन बराबर ए पर एम पर एन, ठीक है। तो हो जाएगा ए पर एम पर एन बराबर ए पर एम इंटू एन, ठीक है। तो एम पर एन बराबर हो जाएगा एम इंटू एन, क्योंकि आधार समान है तो घात भी समान होंगे। तो ये घात है, ए का घात एम पर एन बराबर ए का घात एम एन। अब इसको हम लोग एम इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो हो जाएगा एम पर एन बटे एम बराबर एन। तो ये हो जाएगा एम पर n-1 बराबर n, तो हो जाएगा m बराबर n n-1 बराबर n हो जाएगा। तो m बराबर n पर 1/n-1 इस सूत्र से, अभी हम लोग ये सूत्र एक देखे हैं, इससे हो जाएगा a पर m बराबर b,
तो बी ए बराबर बी पर 1/m से, इस फार्मूले से ये हो जाएगा, यानी m बराबर क्या हो जाएगा, n 1/n-1। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम लोग हल करेंगे, ऐसे निकालेंगे। ये आप समझ लीजिए। देखिए पुनः एक बार समझिए। a पर m पर n बराबर a पर m पर n हो, तो इस स्थिति में m का मान ज्ञात करना है। a पर m पर n बराबर a पर m पर n। अब घात, ये कोष्ठ खुलेगा तो घात का आपस में गुणा हो जाएगा। तो a पर m n बराबर a पर m इंटू n, चूँकि घात बराबर है इसलिए आधार बराबर है इसलिए घात भी बराबर होगा। तो m पर n और m इंटू n बराबर होंगे, यानी m पर घाते n बराबर m गुणे n। इधर से हम लोग यहाँ लाते हैं तो m पर घाते n बटे m बराबर n। अब ये m एक भाग देते समय घात घट जाते हैं तो इसका एक घात है, तो ये हो जाएगा m पर n-1 बराबर n। अब इस फार्मूले से a पर m बराबर b, तो a बराबर b पर घाते 1/m, यानी यहाँ से m बराबर n पर 1/n-1 ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दूसरा हम लोग देखे हैं। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप क्वेश्चन हल करिए, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दिया है, देखिए ध्यान से, p पर घाते 3 अपान q r पर घाते 3 गुणित q पर घाते 3 बटे p स्क्वायर r गुणे r पर घाते 3 बटे p q पर घाते 3। ठीक है, अब सब गुणा ही करना है तो हम लोग इसको हल करते हैं। आइए देखते हैं। हो जाएगा p पर घाते 3 गुणे q पर घाते 3 गुणे r पर घाते 3 बटे q गुणे r पर घाते 2 गुणे p पर घाते 2 गुणे r गुणे p गुणे q पर घाते 3 घाते 2, सभी जगह नीचे घाते 2 है। अब देखिए ये q है, ये q पर घाते 2 है, तो ये हो जाएगा बराबर p पर घाते 3 गुणे q पर घाते 3 गुणे r पर घाते 3 बटे, अब देखिए p स्क्वायर p, तो p पर घाते 3 गुणे q और q स्क्वायर q पर घाते 3 गुणे r स्क्वायर r पर घाते 3, ये इससे कैंसिल हो गया, बराबर 1 आ गया और ये आंसर। इस तरीके से ये भी हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन हल होते हैं, जिसे देखने में बहुत बड़ा लगता है क्वेश्चन, लेकिन वास्तव में क्वेश्चन इतने बड़े नहीं होते हैं जितना कि हम देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन और हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, यदि x पर घाते 15, यदि x पर 15 पर घाते x ये दिया है बराबर 225 पर घाते 15, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करते हैं। आइए देखते हैं हल इसको कैसे करेंगे। देखिए 15 पर घाते x बराबर दिया है 225 पर घाते 15, इसको हम लोग 15 के घात के रूप में लिखेंगे। तो हम जानते हैं 15 हम 225 होता है, यानी 15 पर 2 पर घाते 15 हो जाएगा बराबर 15 पर घाते 30 हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे 15 पर 30, और यहाँ क्या है 15 पर x, तो चूंकि आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगा, तो x बराबर 30 हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी x का मान क्या आया, x का मान 30 आया। इस प्रकार से हम लोग ये 3 उदाहरण या 4 उदाहरण देखे हैं, और ये घात का
जो टॉपिक है। ऐसे ही कई क्वेश्चन हैं जिसको आप लोग हल करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा। इसको एक बार समझ लीजिए। इसको देखिए, इसका हम लोग 15 यहाँ है तो 15 घात के रूप में इसको लिखेंगे। 15 घात के रूप में लिखेंगे तो 15 पर घाते 2, और जब ये कोष्ठ खुलता है तो ये 15 का 2 में गुणा हो जाता है तो 30 हो जाएगा, घात का गुणा हो जाएगा। तो जब आधार बराबर होता है तो घात भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हल हुआ। इस प्रकार से हम लोग का ये जो घात वाला चैप्टर है वो ख़त्म हुआ। आप लोग इसका क्वेश्चन हल करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे, आपको पुनः एक नया वीडियो बना के उस पर शेयर कर देंगे। हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।